गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करूँगा बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट। ओके बेटा, तो देर ना करते हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे पहला है सबसेट। सबसेट क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये होती है इफ x belongs to a imply x belongs to b imply a सबसेट b। मतलब अगर मैं ये तो मेरा डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो मैं आपको जनरल वे में समझाता हूं बेटा, मतलब सिंपल वे में। जैसे मैंने सपोज ऐसे मान लिया ए, मैंने मान लिया 2 3 4 ऐसे मान लिया, और मैंने बेटा बी ऐसे मान लिया। अगर बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं तो बी सबसेट हो जाएगा ए का। ऐसे होती है बात, ठीक है बेटा। अगर बी के सारे एलिमेंट जो है ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं तो बी हो जाएगा ए का सबसेट। या जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, मैंने ये ले लिया और एक लिया मैंने बी बी सी। इसलिए देखिए यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं ना, बी सबसेट हो गया ए का। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है बीसीडी और इसके अंदर एलिमेंट है एबीसी। तो यहां पर किसी के भी एलिमेंट किसी के अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं तो यहां पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये सबसेट होगा भी या नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन कर रहे हैं तो वो सेट उस सेट का सबसेट हो जाएगा। सिंपल बात यह है। फिर एक बात याद रखना बेटा, जो फाई सेट होता है ना, इसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। वो बेटा सबसेट होता है सारे सेट्स का। फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। किसी भी सेट की बात करें हम तो फाई सबका सबसेट होगा। ठीक है बेटा, चलिए और आगे यहां पर क्या है बेटा? पावर सेट। देखो पावर सेट क्या होता है, मैं आपको पावर सेट बता दे रहा हूं। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? देखो if A is a set then set of all subsets of A is called power set of A. If A is a set then set of all subsets of A। अगर A कोई सेट है तो A के सारे सबसेट्स का सेट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा पावर सेट ऑफ A। और डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय PA। पावर सेट ऑफ A से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे मैंने ले लिया A इक्वल टू 1 2 3, तो PA क्या हो जाएगा बेटा? इसके सारे सबसेट बनाओ। इसकी देखो इसके सबसेट क्या होगा? 5। मैंने बताया 5 सबका सबसेट होता है 1 2 3, ठीक है ना, और 1 2 1 3, फिर बेटा 2 3 और 1 2 3। तो ये हो जाएगा इसका पावर सेट ऑफ ए। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों,
कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होता है, ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमने इसके सारे सबसेट का कलेक्शन ले लिया तो उसका हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए बी। ठीक है बेटा, और एक बात आप याद रखना, हम सेट को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका नाम है मिडिल ब्रैकेट। हम सेट को हमेशा इस सिंबल में लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में। ठीक है बेटा, याद रखना सेट को डिनोट करते हैं जब सेट का कलेक्शन लिखते हैं ना बेटा, तो हम उसको हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम देर क्या करते हैं बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक सेट और होता है यूनिवर्सल सेट, नाम सुन लो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ठीक है ना, देखो यूनिवर्सल सेट होता है अगर कोई मतलब अगर कोई सेट में लेता हूं, ठीक है, मैं कोई भी सेट ले रहा हूं और मैंने मैंने बहुत सारे सेट लिए। ठीक है बेटा, तो मतलब अगर मैं ये देखो सिंपल बात बताऊं कि सारे सेट्स का फायदा एक तरीके से ना उसका यूनिवर्सल सेट है। जैसे मतलब मैंने बहुत सारे छोटे छोटे सेट लिए, ठीक है ना, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे सेट लिए, और अगर वो सेट किसी एक बहुत बड़े सेट में कंटेन कर रहे हैं तो वो सेट उस सेट के लिए हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं छोटे छोटे सेट ले रहा हूं, ठीक है, और वे छोटे छोटे सेट किसी एक सेट में कंटेन कर रहे हैं बड़े सेट में, तो वो सेट उन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। समझ लीजिए, जैसे आर मतलब कोई भी सेट ले लो, आर यूनिवर्सल सेट के तौर पे हम यूज करते हैं। फिर कोई भी सेट ले लो, आइदर नेचुरल नंबर, आइदर इंटीजर, आइदर देखो आर ले लो, आर यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि मैं नेचुरल नंबर ले लूं, रियल नंबर ले लूं, और नेचुरल नंबर ले लूं, इंटीजर ले लूं, रेशन ले लूं, इरेशन ले लूं, सारे के सारे आर के सेट हैं। ठीक है ना बेटा, सारे के सारे आर के सबसेट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, क्यू ये सब के सब जो होते हैं ना आर के सबसेट होते हैं बेटा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे आर को ऐसे यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं कि जितने भी सेट हैं आइदर नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर सब के सबसेट। चलिए बेटा, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि मेक करेक्ट। देखो इसका मतलब है सबसेट, इसका मतलब है सबसेट नहीं है, इसका मतलब सबसेट, इसका मतलब सबसेट है, इसका मतलब सबसेट है, इसका मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको यही बताना है। हर क्वेश्चन में बहुत इजी है, जैसे 1 2 3 क्या इसका सबसेट है। देखो 1 2 3 सारे एलिमेंट इसमें कंटेन चीज, यस सबसेट है। ये एग्जांपल मैंने भी लिया था, इसमें लिख रखा है। क्या इसका सबसेट है, नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, देखो आपके पास, मैं आपको किताब है, देखिए आपके पास किताब है, आप सब लोग किताब लेके आप सब लोग अपने पास किताब लेकर रखिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए देखो जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, बीच में डैश है, सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये बताना है सबसेट है नहीं बेटा, बिल्कुल सबसेट होगा, क्योंकि जो क्लास होगी बेटा, जो क्लास के बच्चे होंगे वो स्कूल के तो स्टूडेंट होंगे ही ना, जो क्लास के बच्चे होंगे वो स्कूल के तो स्टूडेंट होंगे ही मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये भी सबसेट हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट वाला, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, और उसके बाद एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। बेटा जितने भी ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल के अंदर आ जाते हैं, रेक्टेंगल के अंदर सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, तो ये भी हमारा
सबसेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला वाला देखो बेटा, मैं लिख देता हूँ। पहला वाला देखिए, मैं लिख देता हूँ बेटा, ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे कि ए बी ये लिखा है, बी सी ए, ये ट्रू या फॉल्स है बेटा? ये फॉल्स है, क्योंकि ये तो सबसेट है। ये फॉल्स है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तो सबसेट है बेटा। सेकंड वाला, ये ट्रू है फॉल्स है? ये भी फॉल्स है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट बताओ, सॉरी बेटा, तो ये ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है, ये इसका सबसेट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा। ये वाला देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये वाला ट्रू है, सॉरी ये ट्रू है नहीं बेटा। याद रखना, ये है सेट और बिलोंग्स का मतलब एलिमेंट। अगर ये इसके अंदर एज ए एलिमेंट होता तो ये ट्रू हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब इसके अंदर होना चाहिए क्या? ए, क्या ये पूरा इसके अंदर एज एलिमेंट है? एज एलिमेंट का मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसने दे रखा है a इक्वल टू 1 2। हमें बताना है पहला वाला, क्या 3 4 सबसेट है क्या? नहीं, ये इसके अंदर एज एलिमेंट है। ये इसके अंदर एज एलिमेंट है, तो बिलोंग्स होना चाहिए। गलत हो गया। दूसरा वाला बिल्कुल ये सही है, ये बिलोंग्स कर रहा है। अब देखो इसमें मतलब समझना, ये है एलिमेंट, अब ये बन गया सबसेट। बिल्कुल सही है, एलिमेंट को मैंने सेट के रूप में लिख दिया, तो ये बिल्कुल सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला देखो, क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 3 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, 3 इसमें है, हमें एज एलिमेंट चाहिए था। जो तो बेटा सब देखो, 5 सब नेक्स्ट वाला 5 सबसेट ए, बिल्कुल सही है। क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एज एलिमेंट इसमें नहीं है। ये नहीं होगा, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 एज एलिमेंट इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बहुत इजी मेरे प्यारे बच्चों, सारे आपको कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। इसने बोला राइट ऑल सबसेट्स। बहुत इजी है बेटा, मैं लिख के बताएगा। जैसे पहला सेट दे रखा ए, इसके सबसेट लिखिए बेटा, क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा ए, बस और कुछ चाहिए नहीं। दूसरा वाला ए बी है, इसके लिए तो बेटा हो जाएगा 5 ए बी और खुद ए बी, क्योंकि हर एक साइड खुद का सबसेट होता है। तो मैं तो खत्म कर दूंगा आपको। तो बेटा चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बाकी चीजें हम लोग कल करेंगे। इसकी 2-4 क्वेश्चन बच रहे हैं। आज आप लोग इतना ही पढ़ लीजिएगा। मिलता है कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।